गायत्री और जिया का मुंह फटा का फटा रह जाता है जब लक्ष्मी अपनी बेटी वेदू के साथ कार्तिक के घर पहुंचती है। गायत्री को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि लक्ष्मी अभी भी जिंदा है और इस और जिया के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब कार्तिक आता है तो वह कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर कार्तिक ने ऐसा क्या कदम उठाया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में वेदू लक्ष्मी से कह रही होती है कि मम्मा क्या आप मुझे फिर से पहले की तरह छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना। लक्ष्मी इस वक्त तक कुछ कहती नहीं है, साथ ही वह यह भी कहती है कि सॉरी मम्मा, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे लेकिन मैं पहले से ही सो गई। रघुवीर कहता है कि क्या वेदू, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या कहा था। वेदू कहता है कि नहीं पापा, मैं सुनूं उससे पहले ही मैं सो गई। मम्मी ऐसे में कई बार सो जाती हूँ। लक्ष्मी समझ जाती है कि वेदू ने कुछ भी चीजें नहीं सुनी है और उसके सोने का मतलब है बेहोश होना। उसको नहीं पता है कि वो बेहोश होती है। उसी वक्त लक्ष्मी कहती है कि बेटा मैं कहीं पर भी नहीं जा रही, और यह सुन के रघुवीर भी शॉक हो जाता है। उसके बाद रघुवीर, वेदू और लक्ष्मी तीनों ही मिलकर एक सेल्फी लेते हैं वेदू के कहने पर। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि जिया से कॉल पे बात कर रहा होता है। जिया ने इस बार भी कार्तिक को बुलाया होता है ताकि वो अपने नए फ्रेंड से कार्तिक को मिलवा सके। कार्तिक कहता है कि जिया, मैं कोई शोरूम में रखा हुआ कोई पीस नहीं हूँ कि तुम जब चाहे बिना मुझसे पूछे किसी से भी मुझे मिलवा देती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम किसी को भी बुलाओ तो पहले मुझे फोन करा करो, मुझसे पूछा करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। जिया कहती है कि प्लीज कार्तिक इस बार देख लेना, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। इस और कार्तिक के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जिसके कारण कार्तिक को अर्जेंटली ब्रेक लगाना पड़ता है। कार्तिक उतर के उस लड़की के पास जाता है जो कि और कोई नहीं वेदू थी। एक्चुअली में वेदू वहाँ पर अपनी चुन्नी के साथ खेल रही थी और अचानक से उसकी चुन्नी उड़ जाती है और वो चुन्नी सीधे कार्तिक की कार के सामने आ जाती है और वेदू भी दौड़ते दौड़ते कार्तिक के कार के सामने आ जाती है। कार्तिक वेदू के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बच्ची। वेदू कहती है कुछ नहीं, लेकिन आप तो वो है ना, वो कार्तिक निगम, सुपरस्टार सिंगम कार्तिक निगम। कार्तिक बड़े कामली कहता है कि वाह तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने अब सिंगिंग छोड़ दी है। लेकिन वेदू कहती है मेरे लिए तो आप ही मेरे फेवरेट सिंगर हैं, आपके गाने ना मेरे फेवरेट है, मैं और मम्मी आप ही के गाने सुनते हैं। मेरा सबसे फेवरेट गाना है तेरा मेरा रिश्ता। फिर कार्तिक को फ्लैशबैक हिट करता है कि जब उसने तेरा मेरा रिश्ता गाना गाया था तब उसके साथ लक्ष्मी मौजूद थी और आधा गाना तो लक्ष्मी ने ही गाया था। कार्तिक को नॉस्टैल्जिया हिट होता है लेकिन कार्तिक कुछ नहीं कहता। प्लीज आप वो गाना गाइए ना, लेकिन कार्तिक मना कर देता है यह कहते हुए कि बेटा मैंने सिंगिंग बहुत समय पहले ही छोड़ दी है, क्योंकि जिसके लिए मैं गाना गाता था अब वो ही नहीं बची। वेदू कहती है कि मेरी भी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन मैंने भगवान से बहुत बार प्रे करा तो वापस आ गई। आप भी भगवान से प्रे करो तो जो आपको छोड़ के गई है ना वो आपके पास वापस आ जाएगी। और इस मासूम लड़की की मासूम बातें सुन के कार्तिक बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ये पहली लड़की थी जिसने उसे कहा कि उसकी लक्ष्मी वापस आ जाएगी। नहीं तो उसकी जिंदगी में सभी लोग उसे यही कह रहे हैं कि अब लक्ष्मी कभी भी लौट कर नहीं आने वाली। कार्तिक कहता है कि बेटा अब आप घर चले जाओ, आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही होगी। उसी वक्त वेदू कहती है कि क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा, फिर पता नहीं आपसे कब मुलाकात हो। कार्तिक कहता है कि अब मैं सिंगर नहीं हूँ जो तुम मेरा ऑटोग्राफ लोगी। वेदू कहती है कि लेकिन आप मेरे लिए सुपरस्टार हैं, आप मुझे प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए ना, प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए ना। कार्तिक कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ऑटोग्राफ कहाँ दूंगा। वेदू कहती है कि आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में आई। इतना कहकर वेदू सीधे अपने घर के अंदर जाने लगा और कार्तिक भी बाहर खड़ा खड़ा वेदू का इंतजार कर रहा होता है। इस वक्त लक्ष्मी बार बार कार्तिक को कॉल कर रही होती है, लेकिन लक्ष्मी को कहाँ ही पता कि कार्तिक ने तो अपनी नई की नई सिम को निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि वो किसी से भी अब रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो सभी लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसे एकांत चाहिए, उसको अकेले में समय बिताना है, उसको अपनी महालक्ष्मी की यादों में खोना है। उसी वक्त घर में वेदू आती है। वेदू सबसे पहले अपने कमरे में जाके उसका और उसकी माँ यानी लक्ष्मी का फोटो निकालती है और आते वक्त वो लक्ष्मी को कहती है कि मम्मा बाहर चलो, आपके लिए एक सरप्राइज है। लक्ष्मी कहती है कि बेटा कौन सा सरप्राइज। वेदू कहती है आप चलो तो सही, सरप्राइज थोड़ी ना किसी को बताया जाता है। हालांकि लक्ष्मी की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वेदू जबरदस्ती लक्ष्मी को खींच के बाहर की ओर ले जाती है। बाहर आते ही हम देखते हैं कि लक्ष्मी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि अभी तक लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई है। लक्ष्मी कोमा से तो बाहर आ गई, लेकिन उसके बाद से लक्ष्मी ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इसलिए लक्ष्मी को वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। लक्ष्मी वेदू से कहती है कि बेटा आप जाओ, मेरे को भी कमरे में जाना पड़ेगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। इसीलिए लक्ष्मी अपने कमरे की ओर चली जाती है। इस ओर वेदू बाहर जाती है और कार्तिक अभी भी खड़ा होता है। कार्तिक अभी भी उस बच्ची का इंतजार कर रहा होता है। वेदू सीधे अपने फेवरेट सिंगर कार्तिक निगम के पास जाती है और उसे वो फोटो देती है, लेकिन कार्तिक इस बार फोटो को उल्टी साइड से पकड़ता है साइन करने के लिए, इसलिए वो फोटो में देख नहीं पाता है कि ये फोटो किसकी है और आखिरकार वो वेदू के लिए साइन कर देता है। इतने समय के बाद कार्तिक ने अपनी सिग्नेचर करी होती है। अगले ही पल हम जिया को देखते हैं जो कि उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर लक्ष्मी को एज अ पेशेंट के तौर पर रखा होता है। जिया वहाँ पर जाती है और वहाँ के स्टाफ वालों से पूछती है कि क्या यहाँ पर एक लड़की आई थी जो कि खाई में गिर गई थी, कुछ महीने पहले की बात है। वो स्टाफ कहती है कि हाँ एक लड़की तो आई थी जो कि खाई में गिर गई थी। जिया ये बात सुन के शॉक हो जाती है। जिया लक्ष्मी का फोटो बताती है और कहती है क्या वो यही लड़की थी, लेकिन स्टाफ सख्त मना कर देती, कहती है कि नहीं वो ये लड़की नहीं थी, वो तो बहुत यंग लड़की थी। इस वक्त तक जिया को शांति मिलती है और जिया वहाँ से जाने लगती है और जो स्टाफ रहती है वो सीधे रघुवीर को कॉल करती है। वो रघुवीर को कहती है कि हेलो सर, आपने
बिल्कुल सही कहा था। एक यहाँ पे लड़की आई है जो कि लक्ष्मी जी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। रघुवीर कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। फोन काटने के बाद रघुवीर मन ही मन में सोचता है कि मुझे पूरा यकीन था कि लक्ष्मी को मारने की साजिश सिर्फ और सिर्फ जिया ही कर सकती है और उसकी वो सास गायत्री। लेकिन लक्ष्मी को कैसे समझाऊं कि लक्ष्मी को जब भी मैं ऐसा कहता हूँ उसका मुंह चढ़ जाता है। उसका घर कोई खतरों से खाली नहीं है। कार्तिक के अलावा उसके घर में उसे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। सब दिन भर उसकी जान के दुश्मन बने फिरते हैं। इस ओर लक्ष्मी का सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए वो बर्फ अपने सर पे लगाती है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है रघुवीर दलाल। रघुवीर लक्ष्मी को देखता है कि वो बर्फ अपने सर पे लगा रही है। इसलिए लक्ष्मी से पूछता है कि क्या हुआ लक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। लेकिन लक्ष्मी कुछ कहती नहीं है। इसीलिए रघुवीर लक्ष्मी के पास बैठता है और कहता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था कि तुम वेदा के लिए यहाँ पर रुक गई। लक्ष्मी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं रुकी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के लिए रुकी हूँ, क्योंकि उस बच्ची ने मुझे अपनी माँ समझा है। मैंने आपको जरा सा भी माफ नहीं किया है। जिस तरीके से आपने मुझे इस घर में रखा, जिस तरीके से मुझसे और आपकी बच्ची से झूठ बोला, इस गलती के चलते मैं आप कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं इस गलती को कभी भूलने वाली हूँ। वेदू को कोई भी शौक नहीं देना चाहती मैं, इसीलिए मैं अचानक नहीं जा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इस घर से चली जाऊंगी। रघुवीर कहता है कि चलो तुमने मेरी एक मदद करी है तो मैं भी तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। ये लो लक्ष्मी। लक्ष्मी कहती है ये क्या है। रघुवीर कहता है कि ये वही चीज है जिसका कि तुम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी कहती है कि अगर आपको साफ साफ बताना है तो बताइए, नहीं तो मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। रघुवीर कहता है कि देख लो तुम्हारे फायदे की चीज है। लक्ष्मी कहती है क्या है इसमें। रघुवीर कहता है कार्तिक का नया नंबर। तुम्हारे जाने के बाद उसने कई सारे नंबर बदले, लेकिन यह नंबर उसका एक्टिव नंबर है। मैंने नंबर रख रखे थे ताकि तुम्हें कभी भी कार्तिक की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे नंबर ले सकती हो। लक्ष्मी कहती है तो आपने मुझे नंबर पहले क्यों नहीं दिया। रघुवीर कहता है तुमने पहले मांगा नहीं ना। इस बार भी नहीं मांगा, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हें दे दिया। लेकिन फोन नंबर देने से पहले रघुवीर लक्ष्मी से एक वादा लेता है। रघुवीर लक्ष्मी से कहता है कि तुम कार्तिक के अलावा उस घर में किसी से भी ना तो बात करोगी और ना ही मिलने जाओगी, क्योंकि तुमने ही मुझे बताया था कि किसी ने तुम्हें खाई में फेंका है और वह कोई तुम्हारा अपना ही है। इसीलिए उस घर में तुम्हें हर एक इंसान से खतरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पर ही भरोसा कर सकता हूँ। कार्तिक के अलावा मैं तुम्हारे घर में किसी पर भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए तुम मुझे वादा दो, उसके बाद ही नंबर ले लो। लक्ष्मी रघुवीर को वादा देती है और वो फोन ले लेती है और कार्तिक को कॉल करने लगती है। इस और कार्तिक वेदू को गले लगा के अपनी कार में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। लक्ष्मी बार बार कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन कार्तिक का कॉल बिजी आ रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्तिक जिससे बात कर रहा था वो कोई म्यूजिक इंडस्ट्री थी और वह कंपनी कार्तिक को साइन करवाना चाहती थी। लेकिन कार्तिक ने 1000 बार मना कर रखा है कि वह अब सिंगिंग नहीं करने वाला, न ही उसे सिंगिंग में अपना करियर बनाना है, और जो उसका करियर बना हुआ है उसे उसके आगे कुछ भी नहीं करना, न ही उसको वो करियर कंटिन्यू करना है। लेकिन फिर भी उसे बार बार कॉल आ रहे थे। इसी गुस्से में वो सिम को निकालता है और तोड़ फोड़ के वापस से बाहर फेंक देता है। वो ऐसा 6 से 7 बार ऑलरेडी कर चुका है। इस वक्त तक लक्ष्मी बार बार कार्तिक को कॉल कर रही थी, लेकिन पहले तो बिजी आ रहा था, अब तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। लक्ष्मी यहाँ पे वापस से टेंशन में आने लगती है कि हे भगवान, मुझे आप कार्तिक जी से कब मिलाओगे। पता नहीं इतने महीने से वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अगले ही पल हम गायत्री और जिया को देखते हैं, जहाँ पर जिया बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अभी तक उसको डर था कि लक्ष्मी जिंदा है, लेकिन बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद उसे ये बात कंफर्म हो गई कि लक्ष्मी जिंदा नहीं है। इस बात का वो सेलिब्रेशन करती है और कार्तिक के लिए बहुत सारे सिंगिंग के इक्विपमेंट्स लाती है। इस वक्त तक गायत्री डरी हुई थी क्योंकि गायत्री को लग रहा था कि कार्तिक, जिसने सिंगिंग बहुत पहले ही छोड़ दी है लक्ष्मी के कारण, अब अगर वो ये सारा ही सामान देखेगा तो बहुत ज्यादा डर जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर कार्तिक आता है और ये सामान देख के वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।